नमस्कार साथियों आज 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार की सुनवाई हुई। जी हाँ साथियों, और मैंने सुबह ही एक वीडियो बना दिया था सुनवाई से पहले ही। आप वीडियो देख लीजिए, सुबह का मेरा वीडियो है। और साथियों, मैंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी इस केस को लेके, यानी कि मैं अब भविष्य भी देख सकता हूँ। जी हाँ साथियों, मैंने केस की भविष्यवाणी कर दी और जो मैंने अंदाजा जताया था इस केस को लेके सजलदेव वर्सेस जो त्रिपुरा मामला है, वही साथियों हुआ, वही हुआ साथियों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा डिटेल से कि सजलदेव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का क्या हुआ। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने क्या टिप्पणी करी साथियों। सबसे बड़ी बात है, क्या केस में कोई राजनीति घुस गई है या कोई प्रोपेगेंडा हो गया है टीचर्स के खिलाफ। हाँ साथियों, आपको बताएंगे। अतः साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे के सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी खबर है हमारे चैनल पे ही आती है। देखिएगा साथियों, मैंने सुबह वीडियो बनाया था जिसपे साथियों मैंने भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी इस केस का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि 22 मई को केस की सुनवाई हुई। केस की सुनवाई का दिन था 22 मई। इसको पिछले कई टाइम से, कई समय से तारीख पे तारीख मिल रही है। इसको साथियों 5-6 बार तारीख मिल चुकी है, यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहीं जज साहब तारीख दे रहे, कहीं सरकारी वकील सारे के सारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं ला रहा है, वो तारीख मांग ले रहा है। और यहाँ पर कई बार इनके याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो तैयारी पूरी करके नहीं आ पाते हैं, इसलिए तारीख मिल जाती है। फिलहाल केस को तारीख पे तारीख मिल रही है, बस आप ये जान लीजिए। इस केस की सुनवाई थी साथियों, वो जस्टिस दत्ता जी की बेंच पे सुनवाई थी। क्यों? क्योंकि जस्टिस दत्ता जी ने कहा है कि टेट से रिलेटेड और पेंशन से रिलेटेड केस हम ही सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेट से रिलेटेड केस और पेंशन से रिलेटेड, ओपीएस से रिलेटेड केस हम ही सुनेंगे। इसके साथ ही एक नया केस और उन्होंने ले लिया, वो ले लिया प्रमोशन से रिलेटेड। जितने भी प्रमोशन से रिलेटेड के टेट से रिलेटेड और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड जो केस है वो दत्ता जी की बेंच ही सुनेगी। ये साथियों बिल्कुल तय हो गया है, सरकार की तरफ से भैया हरी झंडी दे दी गई है कि इन्हीं बेंच में जाएंगे, क्योंकि सरकार सारे के सारे जो केस ले जाना चाह रही है, जो विवादित केस है वो इन्हीं की बेंच में ले जाना चाह रही है। तो फिलहाल साथियों उन्होंने इस केस की सुनवाई करी। सबसे बड़ी बात है, सजलदेव वर्सेस त्रिपुरा केस की सुनवाई में क्या हुआ। आज सुनवाई में क्या हुआ, क्या बहस हुई और सजलदेव को इसमें फ़ायदा मिला या नहीं मिला, देखिएगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 मिनट में चली सुनवाई, 2 मिनट में सुनवाई हुई, खत्म। अब भैया 2 मिनट में यार मैगी भी नहीं बन पाती है। मैगी बन जाती 2 मिनट में? मुझे नहीं लग रहा है मैगी 2 मिनट में बन जाती है। 2 मिनट में साथियों सिर्फ केस का वहाँ पर रखा गया जज साहब के सामने, त्रिपुरा वर्सेज सजलदेव वर्सेज त्रिपुरारी सरकार। साथियों फौरन इसको हटाओ, भैया हटाओ इस केस को, इसको नई डेट दे दो। इसकी सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी, अभी मत करो, 1 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। तो साथियों यहाँ पर जज साहब जी द्वारा 1 हफ्ते इसको डेट दे दी गई। तो साथियों अब जो इसकी सुनवाई होगी वो 1 हफ्ते बाद होगी। तो यानी कि 2 मिनट में ही इसकी सुनवाई चली। मतलब सुनवाई क्या भाई, उन्होंने कहा होगा कि ये वाला केस आया, रजिस्ट्रार ने कहा होगा कि सर अब इस पर सुनवाई होनी है, जज साहब ने कह दी हटाओ इसे, अभी इस पर मूड मत करो। और साथियों मैं आपको बता दूं, सुबह मैंने यही वीडियो बनाया था कि जब तक टेट मामले का रिव्यू पिटीशन जो था 25 लाख टीचर्स का, ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई 13 तारीख की, जब तक उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना नहीं देगा, जो कि फैसला उन्होंने रिजर्व कर रखा है, जुलाई में फैसला सुनाया जाएगा। और जैसे ही साथी जो फैसला सुनेगा उसके बाद फौरन सजलदेव वर्सेस ये त्रिपुरा मामला वो हल हो जाएगा। अगर साथियों टेट के सपोर्ट में जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं सभी टीचर्स पर टेट लागू रहेगा, तो साथियों सजलदेव की दूसरे दिन ही केस को खारिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट, नहीं आप टेट कीजिए। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर जो वकील हैं, याचिकाकर्ता का वकील है, वो पैसा पीट रहा है और कुछ भी नहीं है। और रियल में साथियों रियलिटी ये है, इस केस को मैं आपको बता दूं, इस केस की स्थिति क्या है। इस केस की स्थिति ये है कि ये केस पहले से ही खारिज हो चुका है। यहाँ पर साथियों मैं दावा कर रहा हूँ
इस केस को ये खारिज हो चुका है, इसलिए साथियों तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर कोई केस आपका सही है तो साथियों इतनी तारीख नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो सही बात कर रहे हैं। जो इंसान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से जीत के आया है और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसके हक में फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको तारीख पे तारीख क्यों दे रहा है? सीधी सी बात है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस फैसले को, त्रिपुरा मामले को, सजल देव के मामले को खारिज करने का मन बना लिया है। अब फिलहाल साथियों वो बताना नहीं चाह रहे, इसको तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और साथियों मुझे लग रहा है कि इसकी तारीख जो 28-29 को सुनवाई होगी, 28 मई या 29 मई को सुनवाई होगी, मुझे लग रहा है साथियों उसमें अभी इसको फिर से नई तारीख मिल जाएगी। और इस बार तारीख मिलेगी जुलाई के बाद, जुलाई में तारीख मिलेगी, क्योंकि जुलाई में वो रिजर्व जो फैसला है वो साथियों सुना दिया जाएगा। मई जून में छुट्टियां हो जाएंगी, कोर्ट बंद हो जाएंगे, भीषण गर्मी है, तो यहाँ पर साथियों यही है। वरना केस को इतनी लंबी लंबी तारीख नहीं मिलती हैं, 2 मिनट में ही तारीख दे दी, और कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है साथियों, टेट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेके कि यहाँ पर तारीख मिल जाएगी, और तारीख, इनकी तारीख तब खत्म होगी कब? जब 25 लाख टीचर्स का फैसला सुना दिया जाएगा। वैसे ही साथियों इनका भी केस का सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अगर उनको राहत दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 25 लाख टीचर्स को अगर टेट से राहत दी जाएगी तो साथियों इनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि साथियों मैटर दोनों मैचिंग है, सेम मैटर नहीं है, लेकिन मैचिंग मैटर है। मैटर क्या है? ये जो 25 लाख टीचर्स है वो सेवारत है, वो नौकरी में, उनको टेट करने के लिए आदेश दिया गया। और ये भी साथियों सेवारत ही थे, लेकिन संविदा कर्मी थे और कई सालों की इनकी सेवा है। क्योंकि त्रिपुरा में साथियों पॉलिसी चलती है, ध्यान दीजिएगा, यूपी में ऐसी पॉलिसी नहीं, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं, राजस्थान में पॉलिसी नहीं, लेकिन त्रिपुरा में ऐसी पॉलिसी है कि 5 साल बाद संविदा कर्मी को स्थायी बनाया जाता है। तो साथियों अन्य विभागों में यही होता है, वहाँ पर टेट नहीं, लेकिन यहाँ पर साथियों त्रिपुरा सरकार जैसी बीजेपी सरकार आई, उन्होंने टेट लागू कर दिया और कह दिया बेटा टेट की हम नियुक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि साथियों इनकी जो नियुक्ति है वो काफ़ी पहले से हुई है, तो टेट बनता ही नहीं है। तो इनका मैटर वही है साथियों, ये बिल्कुल सही है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये लोग नियुक्त हुए हैं साथियों। तो जो मामला है, जो सरकार है उसमें, उसके अनुसार ही, इनके नियम के अनुसार इनको स्थायी होना चाहिए। सिंगल कोर्ट से जीत चुके, डबल कोर्ट से भी जीत चुके, तो ऐसे में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को स्टे दे दिया, हाई कोर्ट पे स्टे मार दिया कि नहीं अब हम फैसला सुनाएंगे। तो फिलहाल यही स्थिति है, दोनों केस समान ही है, कोई डिफरेंट नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। अगर टेट सेवारत टीचर्स के लिए लागू होगा तो टेट इनके लिए भी लागू होगा, और अगर इनके लिए टेट हटेगा तो टेट सेवारत टीचर से भी हटेगा। तो साथियों यहाँ पर नई तारीख में आपको जो ऐलान है साथियों, नई तारीख 29 तारीख नई दी गई है। फिलहाल साथियों कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 मई को इसकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर 1 हफ्ते, उन्होंने जज साहब ने कहा 1 हफ्ते या 5 दिन के बाद इनको तारीख दे दी जाए, ये बात कही गई है, 1 हफ्ते या 5 दिन बाद। तो ऐसे में साथियों कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 तारीख हो सकती है, कुछ लोग 28 तारीख कह रहे हैं, और कुछ लोग 27 तारीख कह रहे हैं। अब फिलहाल साथियों अभी फैसला अपलोड नहीं हुआ है, तारीख मिली नहीं है, जो जज साहब ने कहा है वो हो रहा है साथियों। और फिलहाल साथियों रजिस्ट्रार के ऊपर है सारा, जो तारीख तय करता है वो रजिस्ट्रार तय करता है। क्योंकि भैया आप जिला अधिकारी ऑफिस जाइएगा, किसी भी ऑफिस जाइएगा, सबसे ज़्यादा बाबुओं की चलती है, जो क्लर्क होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है, और चपरासियों की ज़्यादा चलती है। तो क्लर्क होते हैं, वो क्लर्क जो तारीख देंगे साथियों वही तारीख मान होगी। फिलहाल सजल देव की जो बात हो रही है कि 29 या 27 या 28 तारीख मई में ही हो सकती है सुनवाई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ तक कि इस तारीख को भी जुलाई में पहुँचा दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को सब पता है, क्योंकि रजिस्ट्रार सारी तारीख देते हैं, बस ऑनलाइन अपलोड करना होता है, जैसे ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा तारीख सामने आ जाएगी। फिलहाल साथियों ऑफलाइन तो तारीख उन्होंने लिख ली होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट की माननीय दत्ता साहब ने जो फैसला रिजर्व किया है उसमें साथियों तारीख दे रखी है, लेकिन फिलहाल साथियों अभी फैसला अपलोड नहीं किया है उसमें, क्योंकि रजिस्ट्रार के हाथ में है, रजिस्ट्रार जैसी तारीख दे देगा उस दिन फाइनल फैसला सुना दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।